आज हमने अरण्य मूवी देखी, बहुत सुपर बनाई है। इसमें लव एंगल है, लेकिन एक डॉटर एंड हर फादर, ये जो लव एंगल है ना, इट वॉज अमेजिंग। मला हे माहिती आहे की हा फिल्म ब्लॉकबस्टर जाणार आहे। कॉन्सेप्ट खूप वेगळी आहे। मी तर कधी नाही बघितलं होतं पहिले मराठी सिनेमामध्ये। कमाल मांडला गेलेला आहे, म्हणजे एकदम रियालिटी मध्ये शूट केलेला आहे। ऑल द बेस्ट अँड डू वॉच इट। हॅलो नमस्कार, मी अक्षया। आज अरण्याच्या स्पेशल स्क्रीनिंग साठी आज मी इथे आली आहे आणि फिल्म अर्थातच खूप छान झाली आहे। भावनिक फिल्म आहे आणि वडील आणि मुलीच्या नात्याचं खूप छान पद्धतीनं प्रदर्शन इथे करण्यात आलंय। त्यामुळे फिल्म खरंच खूप आवडणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना। आणि या फिल्मची खासियत म्हणजे एक तिकीट एक झाड अशी कॉन्सेप्ट आहे। म्हणजे तुम्ही जेव्हा फिल्म ही थिएटरमध्ये जाऊन बघणार आहात, तिकीट काढणार आहात, तेव्हा तुमच्या नावाचं एक झाड लावलं जाणार आहे। सो अर्थातच आपल्या निसर्गाला, अरण्याला एक पुन्हा एकदा आपण काहीतरी देणं लागतो, ते देणं आपण या फिल्मच्या माध्यमातूनही देतोय आणि त्या पद्धतीनं आपण एक झाडही लावतोय। आज हमने अरण्य मूवी देखी, बहुत सुपर बनाई है। इसका एक एक्चुअली बता सकते हैं कि लव स्टोरीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नक्सलवादी जो रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और लाइक इसमें बताया कि अपने बच्चों के लिए या तो फिर जो अपन लिख रहे थे एजुकेशन, एक्चुअल में एजुकेशन, अपनी बेटी का एजुकेशन कंप्लीट होने के लिए एक बाप क्या क्या कर सकता है, ये सब इसमें बताया गया। सो मैं बताना चाहूंगी कि सब लोगों को ये मूवी देखना चाहिए। बहुत अच्छा है ये अरण्य। ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, हमने अभी देखी है। एक्चुअली हमेशा मूवीज में हम ये देखते हैं कि हीरो हीरोइन का अफेयर है ना, लव सीन ज्यादा रहता है, मीन्स लव एंगल में ज्यादा चला जाता है। लेकिन इसमें लव एंगल है, लेकिन एक डॉटर एंड हर फादर, ये जो लव एंगल है ना, इट वॉज अमेजिंग। बच्चे का भी काम बहुत अच्छा था, उस बच्ची ने भी बहुत बढ़िया से काम किया। और दूसरी बात तो ये मूवी सबको देखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अफवाह है, जो भी मन में सवाल होते हैं नक्सलवादियों के बारे में या फिर कुछ भी, सब इससे हमारे क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप सब लोग 19 तारीख को जरूर देखिएगा। थैंक यू। मैं अनुष्का मेहता हूँ, मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे ये फिल्म बहुत बढ़िया लगी। इट वॉज बेस्ड ऑन फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप पे। उनका जो बॉन्ड दिखाया था वो बहुत प्यारा था, खूप छान। मला खूप आवडले हे मूवी आणि मला हे माहिती आहे की हा फिल्म ब्लॉकबस्टर जाणार आहे। हमने बहुत सारे जो यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मूवीज आते हैं जो एंटरटेनिंग होते हैं, बट आज मैंने जो मूवी देखी है उसमें एक अच्छा मैसेज गया है सबके लिए कि उससे सबको सीख लेनी चाहिए कि आदमी ने अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए, और वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो मैसेज इम्पोर्टेंट है। और मैं पूरी टीम को मेरे तरफ से और मेरे पूरे फ्रेंड्स और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हूं। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। खूप सुंदर मूवी आहे, कॉन्सेप्ट खूप वेगळी आहे। एक नक्षलवादाची स्टोरी आहे आणि अतिशय सुंदर वेनी प्रेझेंट केलेली आहे मला म्हणता येईल। आणि ज्या प्रकारे स्टोरी पूर्ण फ्लो आहे स्टोरीचा, तो पण खूप प्रचंड त्याच्यावर वर्क केलेला आहे। आय वुड से प्लेसेस असे कुठले म्हणता येईल की काय म्हणतात, जसे फिल्म सिटी मध्ये कोणतीही शूटिंग न करता ह्यांनी रिअली जाऊन चंद्रपूरच्या फॉरेस्ट मध्ये जाऊन तिथल्या लोकल लँग्वेजेस कन्सिडर करून ही पूर्ण मूवी बनवली अँड आय लव्हड इट। खूप सुंदर मूवी आहे। थँक्यू। खूप अप्रतिम मूवी होती आणि इट्स अ ग्रेट न्यू कॉन्सेप्ट, असं मी तर कधी नाही बघितलं होतं पहिले मराठी सिनेमामध्ये। सो कुडोज टू द टीम आणि ग्रेट रायटिंग, ग्रेट डिरेक्शन अँड ग्रेट ऍक्टिंग बाय द टीम। सो आय लव्ह द मूवी। मूवी खूपच मस्त आहे आणि एक नक्सलची अननोन साइड जी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ती त्यांनी डेपिक्ट केली आहे या मूवी थ्रू। सो ऑल द बेस्ट अँड डू वॉच इट। अरण्य या चित्रपटात एक वेगळा विषय, वेगळ्या पद्धतीने कमाल मांडला गेलेला आहे। म्हणजे त्या नक्षलाइट्स लोकांचा एक पूर्ण जीवनसार, त्यांची जीवनशैली, आपल्याला पूर्ण एक प्रवास पाहायला मिळतोय। आणि जे काही म्युझिक झालंय चित्रपटाचं, त्यानंतर सिनेमॅटोग्राफी झाली आहे आणि ऑफकोर्स कलाकारांच्या सगळ्यांचं पण काम उत्तम झालंय। सो डेफिनेटली 19 सप्टेंबरला चित्रपटगृहात जा आणि अरण्य हा मूवी बघा, कारण एक तिकीट आणि एक झाड असा त्यांनी उपक्रम सुद्धा राबवलाय।
सो आपल्या सगळ्यांच्या हातून सुद्धा आपल्या खऱ्या अरण्यासाठी काहीतरी होईल. खूप खूप सुंदर सिनेमा आहे. मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अशा पद्धतीचा सिनेमा येणं म्हणजे ओ माय गॉड. हार्दिक जोशी दादा, सगळे ऍक्टर्स एकदम सटल, खूप पद्धतीचा तामझाम नाही, काही नाही, एकदम रियालिटीमध्ये शूट केलेलं आहे. मायन्यूट डिटेल्स, नक्षलवाद्याचं सरेंडर होण्याचा अर्थ काय आहे ऍक्च्युली तो आपल्याला या सिनेमात बघायला भेटणार आहे. त्यानंतर बघायला गेलं तर खूप नॅचरल, खूप रिअल आणि हार्ट टचिंग सिनेमा आहे. मराठी इंडस्ट्रीमध्ये असं काहीतरी वेगळं सिनेमा येणं म्हणजे खूप चांगली गोष्ट आहे. या सिनेमाला, संपूर्ण टीमला, हार्दिक दादाला, अमोल सरांना खूप सारे शुभेच्छा आणि नक्की सगळ्यांनी हा सिनेमा बघा हीच मी विनंती करते. धन्यवाद. अभी जो मैंने फिल्म देखी अरण्य, बहुत ही यूनिक स्टोरी है और नक्सलवादी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कैसे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है. सो इस फिल्म में, इस स्टोरी में वो सब दिखाया गया है. एक सरेंडर, इस फिल्म में सरेंडर भी दिखा है. वो सरेंडर क्या है, सबको लगता है कि एक सरेंडर मतलब पुलिस का एनकाउंटर वगैरह या फिर जेल में डाल देना. सो इस फिल्म में कुछ यूनिक चीज़ें दिखाई है और जल, जंगल, ज़मीन, इसका भी एक महत्व पता है कि जंगल कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने हमारे लाइफ में. सो बहुत यूनिक फिल्म है, बहुत यूनिक स्टोरी है, कैरेक्टर भी बहुत तगड़े तगड़े है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. मैं सबको विनती कर रहा हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपना रिव्यू दे. थैंक यू. 10 में से I will give 9.5. It was super nice. 5 stars.